नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन में। तो हिंदी भाषा में आज हम जानने वाले हैं कुछ और दिलचस्प चीज़ों के बारे में। ऐसे कुछ सवाल जो कि आपसे बार-बार पूछे जाते हैं, तो हिंदी भाषा में आज हम इसी को चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो है मैं पहले ही बता दूँ, जो बच्चे रीजनल की तैयारी कर रहे हैं हिंदी भाषा के लिए, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और पार्ट 1 के लिए तो ये ज़रूरी है ही। इसके अलावा ईएमआरएस, DSSS में सभी में भी अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा जो है मुख्यतः आपसे पूछी जाती है। तो शुरू करेंगे वीडियो को और हर बार की तरह जैसे मैं वीडियो को शुरू करूँगी, सबसे पहले मैं बताऊँगी आपको क्वेश्चन ऑफ द डे को लेकर के जो सवाल की मैंने आपसे पूछा था। पहले हम चलते हैं इस सवाल की तरफ। सवाल आपसे पूछा गया था कि कौन-सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, यानी कि नंबर्स ऑफ द लैंग्वेजेस को सीखने में आपकी मदद करता है, ठीक है? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? ये या फिर महक आती है किस-किस की, या फिर अपनी भाषा में लिखो फूलों के नाम, या फिर अच्छे लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जब आप नंबर्स ऑफ द लैंग्वेजेस के बारे में या फिर किसी चीज़ को जब अपनी भाषा में लिखना शुरू कर देते हैं, तब आप भाषा का विकास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूँ, तो एनईपी 2020 में भी कहा गया कि क्लास 5 तक के बच्चों को रीजनल भाषा में ही पढ़ाने की आवश्यकता है। और चॉम्स्की जो कि डेवलपमेंट फादर ऑफ लैंग्वेज के तौर पर जाने जाते हैं, भाषा के पिता के तौर पर, उनका भी मानना है कि 1 से लेकर के 5 वर्ष तक के जो बच्चों का मानसिक विकास है भाषा को लेकर के, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो उत्तर है वो सी है, यानी बच्चे जो हैं फ्लावर्स का नाम लिख करके हिंदी में या फिर इंग्लिश में उसको पढ़ करके, फूलों के नाम पढ़ करके अपनी भाषा को, वोकैब्युलरी को और फूलों के बारे में अपनी जानकारी जो है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ा पाएँगे। तो बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा पुराना सवाल, और पुराने सवाल पर चलने से पहले हम जान लेते हैं भाषा के बारे में कि भाषा है क्या? देखिए, कम्युनिकेशन या भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा से जुड़ा हुआ है आपका कम्युनिकेशन, जैसे हम आईसीटी को भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो भाषा एक ऐसा साधन है जो कि किसी व्यक्ति के मन के विचारों का, उसके इमोशंस का, भावों का जो अनुभूति कर सकता है, ठीक है? ध्वनियों का प्रयोग कर सकता है। भाषा को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा के माध्यम से आप अपने विचारों को, भावों को एक्सप्रेस करते हैं। उसी के माध्यम से आप 3 तरीके से भाषा को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बोल करके, यानी जो सबसे बेहतर मानी जाती है, जैसे कि आप अभी मुझे देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। लिख करके और किसी चीज़ का संकेत करके, जैसे अपने हाव-भाव से, एक्सप्रेशन से, अपने आप हाथ-पैर का संकेत करके, उससे भी आप भाषा का एक प्रकार ये माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल आप देख भी पा रहे होंगे। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। ठीक है, जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? लेखन परीक्षण का, व्याकरण परीक्षण का, क्लोज परीक्षण का या पठन परीक्षण का? तो लेखन परीक्षण लिख करके बताना, ग्रामेटिकल का, क्लोज का, या फिर पढ़ करके किसी चीज़ को बताना। ध्यान रहे, एक अनुच्छेद दिया है और आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है 5वें शब्द के बाद, जिसको कि भरना है। तो आप ये देख भी पा रहे होंगे, जो उत्तर सी है, क्लोज परीक्षण इसको माना जाता है, कहा जाता है, जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए क्लोज परीक्षण क्या है? जब पिछला लेक्चर मैंने लिया था तब मैंने आपको अनुच्छेदों के अलग-अलग परीक्षणों के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया था। तो लेखन, व्याकरण और पठन तो आप समझ गए होंगे। क्लोज परीक्षण किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 31 को देखेंगे। कह रहे हैं कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लिखना सिखाने में, यानी कि अगर आप राइटिंग सीख जाते हैं, उससे बच्चे लैंग्वेज की किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हैं। वर्तनी की शुद्धता में, जो आपका पोएट्री होती है भाषा, उसमें, सुंदर लेखन में, विचारों की अभिव्यक्ति में। तो ज़ाहिर-सी बात है कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, यानी विचारों की अभिव्यक्ति। जब आप बच्चे को फ्री छोड़ दें, कि बेटा अपने हिसाब से लिखो, अपने आप से लिखो, तो बच्चे पहले अल्फ़ाबेट को गलत सही लिखेंगे, छोटे बच्चे। कोई अगर बड़ा बच्चा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि किसी भी चीज़ को वो और अच्छे से जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो विचारों की अभिव्यक्ति जो है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, जिसमें कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, दिमाग के साथ-साथ क्रिएटिव तरीके से वो सीख रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जैसे कि मैथिली शरण शरण गुप्त जी हैं, हिंदी भाषा के बहुत बड़े विद्वान, उनका भी कहना है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, यानी कि सबसे बड़ा आपका आर्ट है अपनी बात को रख पाना। वो आप मौखिक तरीके से रखें, लिखित तरीके से रखें, सांकेतिक तरीके से लिखें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अभिव्यक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिससे क्या होता है, क्रिएटिविटी आपके अंदर डेवलप होती है और आप अपने विचारों को और ब्रॉड तरीके से सोच पाते हैं।
सवाल नंबर 32 को देखेंगे। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राइमरी क्लास के बच्चों की बात हो रही है। तो भाषा के विविध गद्य साहित्य को, भाषा के विभिन्न रंगतें, प्रसिद्ध लेखक या फिर प्रसिद्ध रचनाएँ। तो किसकी बात हो रही है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो लेखन और रचनाएँ क्या आपको लगता है कि उनके किसी भी तरीके के पाठ्य पुस्तक के निर्माण में उनकी सहायता कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम विभिन्न रंगतों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि किस प्रकार से आप बच्चे को अच्छा से सिखा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे, कई बार देखा होगा कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, टीचर यहाँ पर किसी बच्चे को क्लास में खड़ा करता है तो बच्चे उसको रीडिंग करते हैं। अगर टीचर यहाँ पर बोलता है किसी शब्द को तो बच्चे उसको दोहराते हैं। तो लेखन रचनाएँ नहीं होगा क्योंकि ये हायर सेकेंडरी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर प्राथमिक की बात करें 1 से 5 तक या 5 से 8 तक, तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर कोशिश की जाती है कि भाषा को और भी इंटरेस्टिंग तरीके से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से बच्चे को सिखाया जा सके, मौखिक भाषा से, लिखित भाषा से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। सवाल नंबर 33 को देखेंगे, 33 को कह रहे हैं कि बहुभाषिक कक्षा में, यानी जहाँ पर बहुत प्रकार के बच्चे यहाँ पर भाषा का प्रयोग करते हैं, उस कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को क्या कहा जाता है? स्वीकार किया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए या फिर अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? तो स्वीकार किया जाना चाहिए, आप उसको इग्नोर तो कर नहीं सकते। इग्नोरिंग के साथ-साथ आप उसको बिल्कुल जो है ये भी नहीं कह सकते कि भई हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी चीज़ से। अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए किसी चीज़ के ऊपर, तो ये तो कंप्लीटली नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। अनदेखा कर देना चाहिए, ये भी काफ़ी नेगेटिव। अस्वीकार आप कर नहीं सकते, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी कि अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, तो वहाँ पर 30 विद्यार्थी नहीं, 30 अलग-अलग संस्कृतियों, सभ्यताओं, मानसिक शक्तियों, क्रिएटिविटी के साथ बच्चे बैठे हुए हैं। जहाँ पर यदि बच्चे डाइवर्सिटी को, विभिन्नता को अगर और सीखना चाहते हैं, ग्रैस्प करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपने पीयर ग्रुप में रहेगा कि बच्चे अच्छे से सीख पाएँगे, बहुभाषिका की यहाँ पर बात कर पाएँगे। तो ये ए सही हो जाएगा आपका। पहले इसको भी जान लेते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है, अगर इसकी बात की जाए तो विश्व में कुल मिलाकर के 6900 भाषाएँ बोली जाती हैं पूरी दुनिया में। और इसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो 42 करोड़ लोग जो है मातृभाषा हिंदी का यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। 4% पूरी आबादी का दुनिया में हिंदी बोलते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाषा में आपसे पूछा जा सकता है। और 1652 भाषाएँ बोली जाती हैं फिलहाल भारत में, 1365 मातृभाषाएँ यानी रीजनल लैंग्वेज की बात की गई है, जिसमें एनईपी ने ये भी कहा है कि 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पूर्ण तरीके से रीजनल भाषा में ज्ञान देना चाहिए। 40 साल में 4000 से अधिक भाषाओं के खत्म होने की संभावना है। ये यहाँ पर कहा गया है कि यदि आपने किसी भी प्रकार का अगर कोई एक्शन नहीं लिया भाषाओं को और डेवलप करने का, जैसे कि अब एनईपी में लिया जा चुका है, तो बिल्कुल आप ये देखेंगे कि भाषाएँ धीरे-धीरे क्या है, लुप्त होती चली जाएँगी। सवाल नंबर 34 को देखेंगे। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? भाषा विकास, यानी कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट परसेप्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पत्रिका है, पाठ्यपुस्तक है, बाल साहित्य है, समाचार पत्र है। तो आप देख पाएँगे कि यहाँ पर अगर दृष्टि की अगर हम बात कर रहे हैं, परसेप्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका बाल साहित्य है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग माध्यम से प्राथमिक स्तर पर बच्चे अच्छे से सीखते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग वो कर नहीं सकते, पाठ्य पुस्तक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पत्रिका से कुछ लेना-देना उनका है नहीं। तो बाल साहित्य यहाँ पर एक अहम रोल प्ले कर रहा है। अगर आप पूरे विश्व में हिंदी को अगर देखेंगे तो प्रमुख भाषा के रूप में जानी जाती है। भारत की राजभाषा है, ध्यान रखिएगा, दूसरी अधिक सबसे बोली जाने वाली भाषा है ये। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 17 में किया गया, 8वीं अनुसूची में किया गया, और अनुच्छेद कौन-सा है? 343वां से लेकर के 351 तक। ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। कमेंट करके मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ये याद रखिएगा। हालाँकि आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए आपको याद रखना आवश्यक है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें कि भई अर्थ और परिभाषा क्या है, बोली, विभाषा या भाषा क्या है, तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राज्य भाषा,
जो तीनों हैं यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के काउंट की जाती है। जैसे अगर हिंदी की बात की जाए, तो हिंदी राष्ट्रभाषा में नहीं, राजभाषा में आती है। हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है, उसके विविध अर्थ हैं। जैसे हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के रूप में, विविध अर्थ के रूप में, उत्पत्ति के रूप में, उद्भव के रूप में और उसके इतिहास और साहित्य से भी अलग-अलग तरीके से जुड़ी हुई है। सवाल नंबर 35 को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या? ठीक है, आपको बताना है कि स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम रोल कौन-सी चीज़ प्ले करती है? शुद्ध उच्चारण, मौलिक विचार या फिर बोलने में आत्मविश्वास या स्पष्टता? तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शुद्ध उच्चारण। जैसे शुरू में बच्चे लिखते हैं, हमने कहा कि ए फॉर एप्पल, तो बच्चे कई कई इस तरीके से लिखते हैं, कई बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, कई बच्चे इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पर शुद्ध उच्चारण किया, जैसे छोटे बच्चों को टीचर अपने पीछे-पीछे बुलवाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, कर्सिव राइटिंग करवाई जाती है, डॉट डॉट जो सुलेख होते हैं उसके ऊपर लिखवाया जाता है, ठीक है, क फॉर कलम, ठीक है, ख फॉर खरगोश, कुछ इस तरीके से। तो अशुद्ध और शुद्ध, ये भी आपके का व्याकरण वाला सेक्शन में कई बार पूछ लेते हैं कि भई आपको शुद्ध करना है। तो इसको देखिए, आहार नहीं होता, आहार जिसको हम भोजन कहते हैं, अत्यधिक ज़्यादा। अधीन, किसी के ओपोनेंट होना, आजमाइश, ठीक है। टेस्टिफाई करना, साप्ताहिक, वीकली। आवश्यक, नीड, नाराज, ठीक है। आलोचना, आलोचना नहीं होता, आलोचना। आज़ादी नहीं, आज़ादी होता है, यहाँ पे बिंदी भी आएगी। अधीन नहीं, अधीन होता है, ठीक है। चाहिए नहीं, चाहिए होता है। तो ये इसका शुद्ध उच्चारण है जो कि बच्चों को सिखाया जाता है। 36 को देखेंगे। 36वां सवाल कह रहे हैं कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, यानी कि दोनों जुड़े हुए हैं, आंशिक संबंध नहीं होता, अलग-अलग हैं, अंतर नहीं होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, बोली और भाषा क्या है? दोनों अंतर की बात करते हैं, है ना? बोली भाषा क्या है? यहाँ पर 3 तरीके की है, ठीक है? आपका मौखिक है, लिखित है और आपका सांकेतिक है। लेकिन बोली क्या है? उसी सांकेतिक को, उसी लिखित को और उसी जो है बोलने जाने वाली भाषा को सपोर्ट करती है, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग, ठीक है? जैसे हम बोली की अगर बात करें तो हिंदी जो है देवनागरिक है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। बोली और भाषा में अंतर क्या है? भाषा एक बड़े भूभाग पर बोली जाती है, जैसे कि अभी-अभी हमने पढ़ा कि पूरी दुनिया में 6500 के आसपास भाषाएँ बोली जाती हैं और महाकाव्य की रचना भी हुई है। इसके साथ-साथ बड़े-बड़े, जैसे हम महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, जैसे अवधी है, ठीक है? जैसे अवधी में रचना किसकी हुई है? रामचरितमानस की। ठीक है, तो बल्कि बोली छोटे भूभाग पर बोली जाती है, जैसे हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जैसे लोक कथाएँ हैं, जैसे भोजपुरी की बात करें, आपके शादियों में आजकल या फिर शादी-ब्याह में भी आजकल जो है लोग बोली का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि लोक कथाएँ, उसी से बना है आपका लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वो बोली से ही निकल कर आती हैं, जो कि आपको जोड़ने का काम करती है, रीजनल लैंग्वेजेस को जोड़ने का काम यहाँ पर करती हैं, ठीक है? तो जैसे कि आपका कल्चर है, वो आपकी बोली के हिसाब से डिफाइन होता है, लेकिन भाषा आपको जो है पूरी दुनिया में भूभाग में, जैसे हिंदी आपकी एक अच्छी भाषा है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बोली जो है यूपी में अलग है। 1 किलोमीटर के बाद आपकी बोली जो है वो परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। 37वां सवाल देखेंगे, कह रहे हैं कि आपके परिवार से प्राथमिक स्तर पर, यानी प्राइमरी स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है क्या? सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पाठ्यपुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन सुनना, ठीक है? आँखों देखी घटना आपको लिखनी है, तब आपका यहाँ पर उत्कृष्ट लेखन हो पाएगा। छुट्टियाँ कैसे मनानी हैं, उसको लेकर के आप पिकनिक डे के ऊपर ऐसे लिखेंगे, मेरे सपनों का भारत। ध्यान रहे हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। तो पाठ्य पुस्तक में कठिन शब्द, उसकी वोकैब्युलरी को अच्छा बनाएँगे, घटना जो है उसको ठीक-ठाक लग सकती है, बट छुट्टियाँ कैसे मनाएँ? इसके अलावा मेरे भारत सपनों का भारत, अनुच्छेद लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से निकल के बाहर आएगी। अनुच्छेद है क्या? ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 तरीके का होता है। अगर यहाँ पर मेरे भारत का सपनों वाला भारत अगर कोई बच्चा ऐसे लिख रहा है, तो उसमें उसका विचार, वर्णन, उसके इमोशंस, भाव और उसकी कल्पना, यहाँ पर क्या बताएगी? उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक और साथ में उसका जो क्रिएटिवनेस में निकल के बाहर आएगा। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। घटना को, दृश्य को, विषय के बारे में संक्षिप्त जो है रचना करना लेखन शैली के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम यहाँ पर अनुच्छेद लेखन कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी भी विषय के ऊपर भावपूर्ण प्रस्तुति करना ये एक कला है जो अनुच्छेदन लेखन के दूसरे पहलू को दर्शाती है।
बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, आकलन की प्रक्रिया को, भाषा सीखने की प्रक्रिया को संसाधन के रूप में कार्य करती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। बहुभाषिक मतलब एक ही कक्षा में 30 बच्चे 30 भाषाएं बोल रहे हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज है टीचर के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो आपका काफी हद तक अगर आप देखेंगे बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं आपको क्या यहाँ पर देती हैं, आकलन की प्रक्रिया यानी टीचर असेस कर सकता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, नहीं, ये तो अपने आप में बहुत नेगेटिव है, तो इसको हटा देंगे। संसाधन के रूप में कार्य करती है, रिसोर्स के रूप में, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, चुनौती तो कुछ नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो संसाधन के रूप में कार्य करती है और आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक संसाधन के रूप में काम कर रही है, तो यहाँ पर आपका बी नहीं है, यहाँ पर सी आएगा, ये सही हो जाएगा। क्योंकि बहुभाषा और भाषा सीखने की एक बहुत बड़ी जो कला होती है, जितना ज़्यादा एक सोर्स हमारे पास बैठे हुए हैं, 30 बच्चे जब 30 भाषाएँ बोलेंगे, तो आप सोचिए कि 30 बच्चे हर रोज़ नई-नई भाषाओं को सीख रहे हैं, कम या ज़्यादा में। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली भी कहती है कि 5वीं तक, यहाँ से सवाल आएगा, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। बातचीत का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा रहेगी। पारंपरिक भाषाएं और साहित्य, जो हम बोली की बात कर रहे थे अभी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा तय की गई 3 भाषाओं को सिखाया जाएगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को, स्टूडेंट्स के लिए आयोजित होना चाहिए लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक प्रोजेक्ट गतिविधि की यहाँ पर बात की जा रही है, जहाँ पर बच्चे भाषाओं के द्वारा अपनी चीज को प्रस्तुत कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, कह रहे कि यदि तुम्हें डलिया भर करके आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी। प्रश्न का उद्देश्य क्या है, एक डलिया है उसमें आम भरकर दे दिए गए हैं, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, ठीक है, उसमें क्या चिंतन करेंगे आप, मैंने आपको यहाँ पे एक डलिया में एक टोकरी में आम भर के दे दिए। मौखिक परीक्षा नहीं, बच्चों के गणित की और प्रवृत्ति लेकर के जाना या नए शब्दों से परिचित कराना, तो कोई स्टोरी टेलिंग तो चल नहीं रहा है, कथन कारक तो कहानी कथा तो चल नहीं रही है, तो ये भी हट जाएगा, अनुभव आपको हो नहीं रहा है, तो गणित यानी बच्चे आम को गिनेंगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार उनको कोई चीज मिल जाती है तो वो काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे ही, तो गणित वाला जो ऑप्शन है आपका सी वाला वो सही हो जाएगा। कक्षा में संप्रेषण, स्टार मार्क करें, उस स्लाइड से सवाल आपको देखने को मिलेगा। प्रक्रिया क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या है, तो छात्रों के बीच संप्रेषण होना अति आवश्यक है, शिक्षक और छात्र के मध्य शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण होना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जो कक्षाओं के कक्ष में बैठ कर के छात्र करता है, जिसका उद्देश्य होता है शिक्षा प्राप्त करना, और यहाँ पर संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो उद्देश्यपूर्ण है, उसका बाल केंद्रित होना चाहिए, क्या-क्या उसके उद्देश्य हैं, तो भाई इंस्ट्रक्शन के साथ हो, मोटिवेटेड हो, आपके कंप्लीटली डेमोक्रेटिक तरीके से करना चाहिए, ठीक है, एक एम हो उसका, इंडक्टिव और डिडक्टिव का भी ध्यान रखना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कक्षा में कम्युनिकेशन करते हुए। सवाल नंबर 40 को देखेंगे, आपसे पूछा गया कि कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है की ओर संकेत करता है, कौन सा कथन करता है भाषा सीखने के लिए प्राथमिक स्तर पर, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा सर्वमान विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण वाद विवाद और कविता पाठ से भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, तो आपको बताना है कि सही वाला कौन सा है इसमें से, तो आप देखेंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ए वाला, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, तो ये सही है। ये जो आप देखेंगे स्लाइड ये इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि भाई 94 कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ये हिंदी की जो लिपि है आप देख पा रहे हैं। 48 कई बार दे देंगे, दो तरीके से पहचानेंगे, बोलेंगे कि बताइए 48 कौन सा वाला सही लिखा है, ठीक है, 40 41 42 इसको ध्यान में रखेगा, 43 यहाँ से सवाल कई बार बन जाते हैं। 41 बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्या, विचार किसका है, स्किनर, वाइगॉस्की, चॉम्स्की या प्याजे, यहाँ से सवाल आपके लिए आएगा, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। यानी शुद्ध भाषा में समझे तो कह रहे हैं कि बच्चा जो है भाषा समाज में कैसे सीखता है, कैसे भूमिका निभाती है, तो स्किनर बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, वाइगॉस्की कहते हैं कि यहाँ पर हम पूरी तरीके से भाषा को समाज में सोसाइटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे भाषा जन्मजात से सीख करके आते हैं, प्याजे कहते हैं कि बच्चे भाषा सेंसेस से सीखते हैं अपने, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आप देख भी पा रहे होंगे, ओके, डी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आएगा, प्याजे ने नहीं बात की है, वाइगॉस्की की ये थ्योरी है सोशल डेवलपमेंट की, जिन्होंने कहा है कि संज्ञात्मक विकास जो है, मैं यहाँ पर दोबारा बता देती हूँ, वाइगॉस्की इसका राइट ऑप्शन है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, सी इज द राइट ऑप्शन।
तो संज्ञात्मक विकास किसी भी उम्र के एक निश्चित सीमा तक सीमित है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई 6 साल तक के बच्चों का मेंटल जो एबिलिटी बहुत डेवलप होता है, मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है। 5 साल तक के बच्चे भाषा को बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो पूर्ण संज्ञात्मक विकास के लिए सामाजिक वार्तालाप अनिवार्य है। सामाजिक संपर्क के लिए, अधिक ज्ञान के लिए और समीपता विकास का क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं ज़ेडपीडी का नाम आपने सुना होगा, वाइगोत्स्की की भाषा में एमकेओ का नाम सुना होगा, है ना? तो इसकी हम बात करें, इसको समझ लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, कैसे बच्चा सीखता है सोसाइटी में। निकटतम विकास क्षेत्र क्या है, पहुंच से बाहर। तो यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शंस यहाँ से मैं समझा देती हूँ, कुछ इस तरीके का होता है। तो निकटतम विकास का क्षेत्र क्या है, लर्निंग थ्रू एमक्यू, मोर नॉलेजेबल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई बच्चे को सिखाने के लिए एक यहाँ पर एक हम ज़ोन को डेवलप करते हैं। मान लो ये सोसाइटी है आपकी, तो बच्चे को यहाँ पर क से लेकर के ख तक आता है कोई भी चीज़, ठीक है? अब यहाँ पर आप जैसे आप एमक्यू में गएँगे, यहाँ पर कोई भी बच्चा किसी को सिखा सकता है। यहाँ पर वैसे अहम रोल टीचर का होता है, इसके ऊपर बिहाइंड द पिक्चर, ठीक है? पिक्चर के पीछे से। तो टीचर बच्चे को यहाँ पर क और ख और ग सिखाएगा, आगे घ, ड़ बच्चा खुद से सीख जाता है, वो है आपका करंट लेवल। जहाँ पर बच्चा इंडिपेंडेंटली क्या करता है, सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको यहाँ पर ज़ोन ज़ेडपीडी में ये बता दिया कि तुमको काम कैसे करना है, सपोर्ट कर दिया, थोड़ा सिखा दिया। अब यहाँ पर बच्चा स्वयं से सीख रहा है। कैसे? एनवायरनमेंट के माध्यम से, समाज के माध्यम से। वाइगोत्स्की बताते हैं कि समाज में अंतःक्रिया क्या है और विभिन्न प्रकार का विकास होता है, जिसमें कि सुविधाएं उपलब्ध होती हैं विकास करने के लिए, और इसके विकास को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यदि आप सोसाइटी में बच्चे को ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करवाते। बच्चे शाई रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में यानी प्राइमरी क्लास की कक्षा में विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ। अलग अलग बच्चे अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या है? अवरोध की प्रस्तुति करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को हटाते जाइएगा, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती है। आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। मैंने क्यों कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव हटाते जाइए, अवरोध नहीं कर सकती भाई, भाषा सिखाएगी ही आपको। समस्या जैसा कुछ नहीं है, जटिल चुनौती तो है ही नहीं। तो ये संसाधन है, एक सोर्स है जिससे कि यहाँ पर बच्चे और चीजों को सीखते हैं। जैसे अधिगम वक्र की अगर हम बात करें, यानी कि किसी चीज को सीखने की, लर्निंग की अगर बात करें, तो स्ट्रेट लाइन कर्व क्या है, बच्चा सीख रहा है। कन्वेक्स कर्व की बात करते हैं, जहाँ पर नेगेटिव तरीके से बच्चे को एक बार सिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे नेगेटिव एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर रूसो कहते हैं कि भाई नेगेटिव एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए, यानी कि मेक देम फ्री, उनको फ्री छोड़ दो, बच्चे खुद से सीखेंगे, बच्चे को गलतियां करने दो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कनकेव पॉजिटिव की, जहाँ पर बच्चे को मोटिवेट करना, गुड वेरी गुड की बात करते हैं हम लोग, हमेशा टॉफी देना, उनको चॉकलेट्स देना। ठीक है, मिश्रित वक्र क्या है, जहां पर आप मिक्स्ड कर्व और कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व के बारे में जो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं यहाँ पर, जहाँ पर बच्चे कई बार पॉजिटिवली भी सीखते हैं, कई बार नेगेटिवली भी सीखते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी कैसी है उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। 43 कह रहा है कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है क्या? बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, या फिर एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषा की जानकारी, मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर। तो आप देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही है, यानी कि जितनी ज्यादा भाषाएं आप सीखेंगे उतना ज्यादा बच्चों को आप उस परिवेश में और अच्छे से ढाल पाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं उल्टे शब्द सिखाना, नाम, दिन का जागना, रोना का बड़ा, या हंसना, तो ये कई बार मैचिंग नहीं करता है, तो दिन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ठीक है, सोना का जागना हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे ज्यादा तरीके से सीख पाते हैं। 44 क्या कह रहा है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास की बात हो रही है। आकलन के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? मौखिक पे ऊपर है, गृह कार्य के उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर है, कक्षा कार्य के अवलोकन पर है, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर है। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका मौखिक कार्य करवाने पर, क्योंकि मौखिक के माध्यम से बोल करके क्या बेस्ट वे है, बोल करके किसी चीज को जल्दी से बता देना, मौखिक कार्य ही कहलाता है, जहां पर व्यक्ति अपने विचारों को बोल करके प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति सुन करके उसको समझता है और उसको रिप्लाई करता है। ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर काम करते हैं ना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, किसी ने जवाब दे दिया वापस से, ऐसे। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन क्या है? आपका पूरा ईयर खत्म हो गया तो आप इवेल्युएशन कह रही हूँ, सॉरी, जो इवेल्युएट है, इवेल्युएशन कैसे करेंगे? नियोजनात्मक, निर्णयात्मक, निदात्मक और संकलनात्मक। तो अभी देख पाएंगे ऑप्शन नंबर डी है संकलनात्मक, जिसको हम बोलते हैं दूसरी भाषा में यहाँ पर
एक होता है आपका फॉर्मेटिव, एक होता है आपका समेटिव। तो समेटिव संकलन करना, फाइनल ईयर का रिजल्ट देने के लिए आपको समेटिव फाइनल एग्जाम जब आपके होते हैं उसको हम संकलनात्मक बोलते हैं। फॉर्मेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम सत्र की समाप्ति नहीं करते हैं, हर 4 महीने में बच्चे का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। भाषा भेद, स्वभाषा, अन्य भाषाओं में द्वितीय, तृतीय, विदेशी भाषा, मातृभाषा और प्रथम भाषा ये काउंट होते हैं स्वभाषा में। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? सीखना संबंधित कठिनाइयाँ, अध्यापन संबंधित कठिनाइयाँ, बालकों की वर्तनी यानी जो उनकी वोकैबुलरी है, प्रोनाउंसिएशन है उसको सुधारना, शिक्षक की विषय संबंधित कठिनाइयाँ। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका बी, जहाँ पर अध्यापन संबंधित कठिनाइयों को दूर करके शिक्षण किया जाता है। जैसे मान लो कोई छात्र है लगातार किसी विषय में बार-बार फेल हो रहा है, ठीक है? या वो पढ़ने में कमज़ोर है, तो छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना क्या है? निदान कहलाता है कि आपने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। है ना? छात्र की असफलता के कारणों की जाँच कर इनके निराकरण के लिए उपाय जो आप निकालते हैं उसको हम उपचार बोलते हैं और दूसरी भाषा में उसको उपचारात्मक जो है का नाम दिया जाता है। निदानात्मक का मतलब है परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की प्रतिक्रिया साथ-साथ चलती है कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, सॉल्यूशन को देखो और सॉल्यूशन के ऊपर काम करो। ठीक है? तो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या है? निदान और उसका सॉल्यूशन निकालना क्या है? उपचार। क्वेश्चन ऑफ द डे को देख लेते हैं। सवाल आपसे पूछा गया मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है सीमित, समान, विस्तृत या संकुचित। इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन वाला आपका टॉपिक, क्योंकि सवाल यहाँ से बन सकता है। पीडीएफ मिलेगी आपको बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल से, इसको आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है और यूट्यूब से आपको मिलेगी कंप्लीट तैयारी EMRS, DSSB और बाकी एग्जाम्स की भी। तो जुड़िए हमारे साथ। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फर्दर आपको सारी नोटिफिकेशंस, सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिल जाए। मेरे साथ बने रहिए अगली वीडियो तक, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ भी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।